हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए DSSS वार्डर एग्जाम 2024 की एनालिसिस वीडियो। 10 जून को पूछे गए क्वेश्चन के एनालिसिस है तीनों शिफ्ट के। इसमें मैंने लिया है जीके जीएस के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आप सभी को ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सभी के एनालिसिस वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। और साथ ही चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 10 जून को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? इसका आंसर है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। खानवा के युद्ध के परिणाम के रूप में जाना जाने वाला चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय खंगार के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है और उसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या उनके कार्यों का निर्वहन कर सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? इसका आंसर है मौलिक कर्तव्यों से। संविधान के भाग 4A में निहित अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 अक्टूबर। गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर है टार्टरिक अम्ल। गणगौर पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इसका आंसर है राजस्थान। भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर है दक्कन ट्रैप। काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के विशाल क्षेत्र शामिल है। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मो जंगल जामी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर है ओडिशा। डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? इसका आंसर है इटली। 2023 डेविस कप के फाइनल टेनिस मैच में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता कितनी है? इसका आंसर है 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.14% है और महिला साक्षरता दर 65.46% है। केरल में सबसे अधिक साक्षरता है, जबकि बिहार में सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? इसका आंसर है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान से। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी है? इसका आंसर है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। आइए कुछ और पुस्तकों के भी नाम जानते हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ आई बिकम अ हिंदू, इस पुस्तक के लेखक है सीताराम गोयल। विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम। फ्रीडम इन एक्साइल, इसके लेखक है दलाई लामा। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा। ये सारे ऐसे पुस्तक है जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर है 1921 में। मोपला विद्रोह मालाबार विद्रोह 1921 में हुआ था। यह विद्रोह केरल के मोपला मुसलमानों स्थानीय जमींदारों द्वारा 1921 में ब्रितानियों के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्रवर्षा किस राज्य में होती है? इसका आंसर है केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा हेतु किस राज्य ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? इसका आंसर है कर्नाटक। 11 जून 2023 को कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने शक्ति योजना को लागू किया। इस योजना के तहत महिलाएं प्रदेश के अंदर कहीं भी 20 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर है लद्दाख में। यह तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका आंसर है ओडिशा में।
भारत के ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। 19 अगस्त 2002 को इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर है चेनाब। सिंधु नदी की प्रमुख बाई तट की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज और जास्कर है। दाहिनी तट की सहायक नदियाँ श्योक, गिलगित और काबुल। पंजाब की 5 नदियाँ जो सिंधु में मिलती हैं उनके नाम है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोम्बे हबा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में गोम्बे हबा या गुड़िया का उत्सव मनाया जाता है। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? इसका आंसर है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 169 किससे संबंधित है? इसका आंसर है राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है से। वर्तमान में 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इसका आंसर है डैनियल बेरेनबोइम और अली अबू अवाद। मशहूर पियानो वादक डैनियल बेरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर है कोई वस्तु पास में पड़ी हो पर ढूंढने पर मिले नहीं, काफ़ी प्रयास के बाद वह वस्तु मिल जाए। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर है जल, नीर, अम्बु, वारी, पावन, तारंगिणी आदि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। इसका आंसर है मोहन यादव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है क्रिकेट। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। यह सचिन के साथ एक भारतीय खेल पत्रकार बोरिया मजुमदार द्वारा सहलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका आंसर है मानवीय व्यवहार और उसकी प्रतिक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत जब सरकार आपातकाल की घोषणा करती है तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? इसका आंसर है धन विधेयक। एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है, एक मसौदा कानून के रूप में जिसमें केवल प्रावधान है जो उसमें सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका आंसर है हिंदी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला? इसका आंसर है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 अचंता शरद कमल को दिया गया था। ये टेनिस खिलाड़ी हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है बाबर। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। बाबर का नाम ज़हीर उद दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म फरगाना घाटी में अंदीजान में हुआ था और वह फरगाना के उमर शेख मिर्ज़ा के सबसे बड़े बेटे और तैमूर के परपोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था? इसका आंसर है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। उसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी या काफिरों के कातिल का खिताब लिया था। तुगलक राजवंश को कुराना तुर्कों के राजवंश के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? इसका आंसर है वार्षिक वित्तीय विवरण से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकाथलॉन में किस भारतीय ने पदक जीता? इसका आंसर है तेजस्विन शंकर। 1974 के बाद पहली बार किसी भारतीय पुरुष एथलीट ने डेकाथलॉन में पदक जीता है। भारत के तेजस्विन शंकर ने हांगझाऊ एशियाई खेलों में पुरुषों का डेकाथलॉन स्पर्धा में रजत पदक जीता।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई? इसका आंसर है अप्रैल 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ अप्रैल 2020 से किया गया, जो वर्तमान में भी संचालित है। इसके अंतर्गत अंत्योदय पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रमुख पर्व कौन सा है? इसका आंसर है छठ पूजा। बिहार का सबसे प्रसिद्ध और मौलिक त्यौहार छठ पूजा है, जो दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? इसका आंसर है 2004। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। उड़िया भारत में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में नवीनतम जोड़ है। वर्तमान में 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय का दर्जा प्राप्त है। सभी 6 शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर है अंतरिक्ष, अंबर, नभ। किसान का तद्भव क्या है? इसका आंसर है कृषक या किसान। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? इसका आंसर है कोयला। जिन स्रोतों को नष्ट किए जाने के बाद उन्हें बदला या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? इसका आंसर है 10 संभाग। राजस्थान में 10 संभाग हैं। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ खुला है? इसका आंसर है नोएडा। देश का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा सेक्टर 78 में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 जनवरी। वर्ल्ड कप 2023 कौन सी टीम ने जीता? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता भारत थी और इसका आयोजन भारत में किया गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? इसका आंसर है 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ, जिसमें अफगानों की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लूसी बोली जाती है? इसका आंसर है मिजोरम। लूसी बोली मिजोरम में मौजूद कई जनजातियों में बिखरी हुई है। सबसे पहले मिजो के भारत आने पर उन्हें कुकीज के नाम से जाना जाता था। दुहलियन बोली, जिसे स्थानीय लोगों के बीच लूसी के नाम से जाना जाता है, मिजोरम की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति नायक को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर है प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023। उड़िया वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति नायक को कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता एवं हरित क्रांति के प्रमुख डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग की स्मृति में 40 वर्ष से कम आयु के उन असाधारण वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है और राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। यह किसी भारतीय नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने से भी रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? इसका आंसर है 14। प्रारंभ में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 ने 22 भाषाओं को मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर है बिहार। चंपारण बिहार का एक जिला है। यहाँ 19 अप्रैल 1917 को पहला लोकप्रिय सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ क्योंकि किसानों को अपनी जमीन के एक हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। आज की ये एनालिसिस वीडियो कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। मुझे इतने ही क्वेश्चन मिल पाए इसलिए मैंने इतनी की वीडियो बना दी है। साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी है जिससे आपकी और भी क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है। अगर इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन आपके पास हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की और भी एनालिसिस के लिए चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबके एनालिसिस वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।